नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ हम क्लास 6 से 10 तक के मैथ्स और साइंस को कवर करते हैं और क्लास 11-12 के पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का वीडियो हम डालेंगे। और इसमें हम लोग आज क्लास 11 मैथ्स का पहले चैप्टर का छठा लेक्चर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इस लेक्चर में हम लोग एक्चुअली यूनियन और इंटरसेक्शन के रियल लाइफ एप्लीकेशंस को समझेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग ओल्ड बुक से कर रहे हैं, एनसीईआरटी का जो ओल्ड बुक था उनसे कर रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम्स ज्यादा है। अभी नए एनसीईआरटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिलीट कर दिया गया है, बहुत चैप्टर कम हो गया है, तो मैंने ओल्ड वाले को ही प्रेफर किया है, उसी से कर दे रहे हैं। उससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने से हमें डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को समझते हैं कैसे करना है। उसके लिए हमें समझना होगा, अगर कोई सेट ए है, तो उसमें जितने एलिमेंट होंगे उसको हम डिनोट करेंगे एन ए से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर कोई सेट बी है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको डिनोट करेंगे एन बी से, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर ऐसा है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये ए है और ये बी है, तो ए और बी में सब मिला के ये जो रीजन बनता है ये हमारा ए यूनियन बी कहलाता है। और इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि यहां से लेके यहां तक में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस रीजन में, इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। और अगर हम इसी यूनिवर्सल सेट में ये ए है और ये बी है और ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है एन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन रीजन है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स है उसको हम डिनोट करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इतना समझ गए, वेन डायग्राम से हमें समझ में आता है कि ए यूनियन बी इस पूरे रीजन को कहते हैं, इस पूरे रीजन को ए यूनियन बी कहते हैं, इस कॉमन रीजन को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। इस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट करते हैं, ये यू है हमारा। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना चाहें कि ए यूनियन बी यानी ए और बी मिला के जो सेट बनता है उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आते हैं एन ए यूनियन बी में, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब ये सारे आ गए, उसके अलावा ये इधर वाला एलिमेंट्स, ये वाला एलिमेंट्स आ गया। तो इसको लिखने का तरीका है कि हम पूरा बी लिख दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और ये चूंकि रिपीट हो गया, ये बीच वाला रिपीट हो गया ये वाला, तो ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हम माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो एन ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब कभी क्या होगा, मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें इधर ए है और इधर बी है। अब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा इस केस में 5, यानी कि कुछ नहीं, 0 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 है, तो 5 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0, तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हमारा ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। और उस केस में एन ए यूनियन बी जो होगा, यानी ए और बी को मिला के जो एलिमेंट्स होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा आएगा ए यूनियन बी में, और इसका भी सारा एलिमेंट आ जाएगा। चूंकि कोई कॉमन नहीं है तो कोई रिपीट होना नहीं है, और वो रिपीट नहीं होना है इसलिए इसका सारा एलिमेंट और इसका सारा एलिमेंट एक एक बार आ जाएगा, और यानी कि एन ए प्लस एन बी इतना एलिमेंट्स हो जाएगा एन ए यूनियन बी में। तो हम लोग कह सकते हैं एन ए यूनियन बी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी इफ, जहां इफ एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 0 है, एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो हमारा एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। अब ये तो दो सेट में हो गया। अब अगर हमारे पास 3 सेट है, मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें ये ए है,
ये B है और ये C है, ये A, B और ये C है। अब अगर हम लोग चाहें कि N A यूनियन B यूनियन C निकालें कि A यूनियन B यूनियन C, A B C तीनों को मिला के कितना एलिमेंट्स आवेगा, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ये टोटल रीजन में कितना एलिमेंट्स आएगा, मतलब इसको इसको और इसको मिला के जो यहां से यहां तक जो रीजन बनता है, ये फिर यहां से ये फिर यहां से ये, तो इस रीजन में जो एलिमेंट्स होंगे वो टोटल कितने होंगे, इसको निकालने के लिए क्या होगा, हम लोग पहले ए से चलते हैं। ए का तो सारा एलिमेंट आ गया, यहाँ इस रीजन में ए का तो सारा एलिमेंट आ गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख दिया। अब बी का एक्चुअली यहां से यहां तक तो ए में था, तो ये तो आ ही गया है, ए में जो एलिमेंट्स था वो आ गया है, तो ये तो आ ही गया है। तो बी में सिर्फ यहां से यहां तक के एलिमेंट्स को लिखना है, अब ये वाले एलिमेंट्स को। तो ये वाला एलिमेंट को लिखने का तरीका है क्या, हम एन बी लिख दें, टोटल लिख दें, उसमें से ये वाला माइनस कर दें, तो हमारा हो जाएगा प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा यहां से लेके यहां तक का सारा एलिमेंट आ गया। अब हमें यहां से लेके यहां तक का, यानी कि ये वाला रीजन का एलिमेंट भी ऐड करना है, ये वाला एलिमेंट। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम पूरा एनसी ऐड कर दें, लिख दें एनसी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, लेकिन उसमें से हमें ये वाला और फिर ये वाला इतना पोर्शन माइनस करना होगा। तो हम इसको, इस वाले पोर्शन को लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तो माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन सी। अब इस वाले पोर्शन को ये वाला पोर्शन माइनस करना है, ये वाला, तो इसको माइनस करने का तरीका, हम टोटल ये माइनस कर दें, यहां से यहां तक माइनस कर दें, यानी कि ये हो जाएगा बी और सी का इंटरसेक्शन, तो माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी कर दें, लेकिन हमको करना यहीं से माइनस था, तो ये हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो इसको हम ऐड करेंगे। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है, ये ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो उसको ऐड कर देते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको जरा सीधा करके अच्छे से लिखिए, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी जो कह ले, अब प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका, एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यहाँ है माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी ये वाला, एंड माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए ये वाला, अब प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अगर तीन सेट है तो। तो अगर हम इतना बात समझ गए हैं, इतना चीज समझ में आता है, तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कहेगा कि कोई एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट है, टोटल क्लास में मान लेते हैं 50 स्टूडेंट है, तो हमारे पास 50 स्टूडेंट है, उसमें कहेगा कि कोई 11th में है और किसी ने मैथ्स लिया हुआ है और किसी ने बायो लिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि 20 स्टूडेंट मैथ्स लिया हुआ है, 20 स्टूडेंट मैथ्स लिया हुआ है, और मान लेते हैं कि 40 स्टूडेंट जो है वो बायो लिया हुआ है, 40 स्टूडेंट बायो लिया हुआ है, तो पूछेगा और बोलेगा कि मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट कुछ भी नहीं लिया है, 5 स्टूडेंट कुछ भी नहीं लिया है, तो अब आपसे कह सकता है कि बताइए कि कितना स्टूडेंट है जो ए और बी मतलब मैथ्स और बायो दोनों लिया हुआ है, तो मैथ्स और बायो दोनों लेने वाले कितने स्टूडेंट, अगर ऐसा निकालना है, तो चूंकि टोटल तो 50 स्टूडेंट है, उसमें 5 स्टूडेंट ना मैथ्स लिया है ना बायो, वो कुछ और का स्टूडेंट है, मान लेते हैं वो कि हिस्ट्री का स्टूडेंट है, आर्ट्स का स्टूडेंट है, तो वो मैथ्स या बायो वाला नहीं है, तो 50 में 5 तो माइनस हो गया, तो टोटल यहां से यहां तक, यानी कि अब इसमें से बचा 45, ये 45 स्टूडेंट बचा। अब 45 में 20 जो है मैथ्स लिया हुआ है और 40 जो है बायो लिया हुआ है, तो इसमें से 20
45 में से 20 तो मैथ्स लिया हुआ है, हाँ, और 40 कह रहे हैं हम कि बायो लिया हुआ है। तो यानी कि ये जो कॉमन रीजन है, जो मैथ्स और बायो दोनों लिया हुआ है, वो कितना स्टूडेंट होगा? क्योंकि सब मिला के तो 45 स्टूडेंट है, तो 20 मैथ्स वाला है, इसमें कुछ बायो भी लिया है, और प्लस 40 बायो वाला है, इसमें कुछ मैथ्स भी लिया है। तो इसमें माइनस करना होगा मैथ्स और बायो दोनों, मैथ्स और बायो दोनों लेने वाला है, इसमें माइनस करना होगा, और ये हो जाएगा 45, ये 45 के बराबर हो जाएगा। तो ये उस पार चला गया तो वो इधर आ जाएगा, 40 20 60 माइनस 45 बराबर एन ए एम इंटरसेक्शन बी, मैथ्स इंटरसेक्शन बायो। तो मैथ और बायो दोनों लेने वाला 60 माइनस 45, यानी कि 60 में से 45 गया 15। तो 15 बच्चे जो हैं दोनों लिए हुए हैं, वो मैथ्स भी लिए हुए हैं, बायो भी लिए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और तो हम लोग पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 का पहला प्रॉब्लम लिखते हैं बोर्ड पे। तो हमारा पहला और दूसरा सवाल बोर्ड पे लिखे हुए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 से, और इसमें 8 सवाल है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा सारा प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। उसके बाद और प्रैक्टिस करेंगे तो हायर क्लासेस का भी बन सकता है, हायर स्टैंडर्ड का भी प्रॉब्लम बन सकता है। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट nx बराबर 17 ny बराबर 23 एंड nx यूनियन y बराबर 38, फाइंड nx इंटरसेक्शन y। x में 17 एलिमेंट है, ये x है, इसमें 17 एलिमेंट, हाँ, ये y है, इसमें 23 एलिमेंट है, और दोनों मिला के 38 एलिमेंट, 38 एलिमेंट है। तो इसमें 17 है, और यहां से यहां तक भी कुछ एलिमेंट्स होगा, दोनों मिला देंगे, ये वाला एलिमेंट, हाँ, और ये वाला एलिमेंट मिला के 38 है। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला हमने अभी अभी सीखा है कि एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर होता है हमारा एन एक्स यूनियन वाई। मतलब x और y को मिला के टोटल कितना एलिमेंट होता है, तो जितना x में एलिमेंट है प्लस जितना y में एलिमेंट है और माइनस जितना दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो यानी कि हमारा nx यहाँ पे कितना दिया हुआ है 17, ny दिया है 23, और माइनस nx x इंटरसेक्शन y, ये हमें नहीं पता, लेकिन x यूनियन y हमें 38 दिया हुआ है। तो इसमें से ये निकालना है, माइनस इतना उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, या इसी को पहले लिख लीजिए। तो एन एक्स इंटरसेक्शन, सॉरी y है यहाँ, b नहीं है, y इक्वल्स टू हो जाएगा, ये उस पार गया तो 38 इस पार आएगा, तो 17 प्लस 23, 17 प्लस 23 में से 38 माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 7 3 10, 2 1 3 1 4 40 माइनस 38, जो कि 2 निकलता है। तो यानी कि x और y में कितने एलिमेंट्स, ये कैसे हो गया 23 7 30 10 40 और 38, तो 2 निकलता है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट है जो कि कॉमन है, यानी कि x में 15 है जो सिर्फ x में है, y में नहीं है, और y में जो है 22 है, नहीं 21 है जो सिर्फ y में है, वो x में नहीं है। तो 21 और 15, हाँ, 21 और 15 हो गया 15, और 20 20 10 30 5 35 1 36, और 2 एलिमेंट जो दोनों में है तो 38, तो टोटल 38 एलिमेंट हो जाते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। तो x यूनियन y में 18 एलिमेंट है, x हैज 8 एलिमेंट्स, और x में जो है वो 8 एलिमेंट है, y हैज 15 एलिमेंट्स, y में 15 एलिमेंट्स है, हमें x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है वो निकालना है। तो हमारा फिर से फॉर्मूला वही है, एन एक्स यूनियन y इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। तो हमें x इंटरसेक्शन y में कितना है तो वो इस पर आएगा, तो एन एक्स इंटरसेक्शन y बराबर एन एक्स प्लस एन वाई, और ये उधर चल जाएगा तो माइनस एन एक्स यूनियन y। तो इसमें से एन एक्स हमें दिया हुआ है कितना 8 प्लस
15 माइनस 18, तो ये हो जाता है 15 5 20 3 23 माइनस 18, 18 19 20 21 22 23 5, तो हमारा एक्स ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों में 5 एलिमेंट है जो कि कॉमन है। तो अब हम लोग तीसरा और चौथा सवाल, तो सवाल 3 और 4 भी लिख लिया है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 आदमी 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी वाले हैं, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 आदमी जो है 200 आदमी ये इंग्लिश वाले हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो बोथ दोनों हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, तो उसके लिए फिर से वही करेंगे। तो एक्चुअली हमारा फॉर्मूला वही है, एन हिंदी प्लस एन इंग्लिश माइनस एन हिंदी एंड इंग्लिश बराबर एन हिंदी और इंग्लिश। तो एच यूनियन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई, जो कि 400 लोग नहीं है, दोनों मिलकर टोटल 400 पीपल है, तो यहाँ हमारा 400 लोग है, ये हमें निकालना है। एच इंटरसेक्शन ई, दोनों कितना बोलते हैं वो निकालना है, और हिंदी बोलने वाले हैं 200 और इंग्लिश बोलने वाले हैं, नहीं ये 250 है, और ये सॉरी 250 है और ये 200 है, तो 2 2 450 माइनस इतना इक्वल्स टू उतना, ये उधर चला जाएगा, तो एक्चुअली एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर हो जाएगा 2 2 450 माइनस 400, 450 माइनस 400 यानी कि 50 आदमी। तो 50 आदमी हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अगला सवाल है, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, टी हैज 32 elements, and S intersection T has 11 elements, तो S यूनियन T में कितना होगा, तो N S यूनियन T बराबर N S प्लस N T माइनस N S इंटरसेक्शन T, ये हमारा फॉर्मूला है। 21 प्लस 32 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 2 5 माइनस 11, तो 53 में 10 गया 43 यानी 42, तो 42 आदमी जो है एस यूनियन टी में होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो पांचवा और छठा सवाल भी लिखा, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट, एक्स यूनियन वाई 60 एलिमेंट, एक्स इंटरसेक्शन वाई 10 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई हैव, तो हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू एन एक्स यूनियन वाई, ये हमारा फॉर्मूला, इसमें जो जो दिया है वो बिठा देते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स, तो इसमें जो है 40 एलिमेंट्स है, y हमें तो निकालना है वो दिया नहीं है, एंड x यूनियन y है 60 एलिमेंट्स, इधर हमारा 60 एलिमेंट्स है, x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स, यहाँ हमारा 10 एलिमेंट्स है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव, तो y में कितने एलिमेंट्स है, तो 40 में से 10 गया एन वाई इक्वल्स टू 60, 40 में से 10 चला गया तो 30 बचा, उस पर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, यानी कि 30 हमारा आंसर, तो y में हमारा 30 एलिमेंट होगा। अब छठा सवाल है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल का ग्रुप है, 37 लाइक्स कॉफी 52 लाइक्स टी, हाँ तो कॉफी 37 और 52 चाय, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स, कोई ना कोई ड्रिंक सबको पसंद है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन ऐसा जिसे कोई ड्रिंक पसंद ही ना हो, तो सब मिला के यानी कि 70 में से 70 लोग को कुछ ना कुछ या तो ये पसंद है। कहता है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो कॉफी और टी दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स कॉफी प्लस नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स टी माइनस नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स कॉफी एंड टी बोथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स कॉफी और टी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब कॉफी पसंद करने वाले हैं 37 लाइक्स कॉफी 37, टी पसंद करने वाले हैं 52 माइनस हाउ मेनी पीपल लाइक्स बोथ, तो ये तो हमें निकालना है, सी इंटरसेक्शन टी हमें निकालना है, और दोनों मिला के तो 70 लोग 70 लोग हैं,
वही या तो ये पसंद कर रहे हैं। तो टी या कॉफी 37 और ये मिला के 70 है, टोटल लोग 70 है। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें एन सी इंटरसेक्शन टी, तो ये माइनस में है, उस पार जाएगा तो प्लस में होगा, तो वो वाले को इधर ले आएंगे, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा 37 प्लस 52 और ये 70 इधर आएगा तो -70, इतना हो जाएगा 7 2 9 7 3 सॉरी 5 3 8 70, तो ये 19 बचता है। तो 19 लोग हैं जो कि कॉफी एंड टी बोथ लाइक्स करते हैं, ये दोनों पसंद करने वाले। तो सवाल है 7 नंबर हमारा, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट, 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस। तो ये क्रिकेट है और ये टेनिस है, ये क्रिकेट है, ये टेनिस है। क्रिकेट में कहता है ग्रुप ऑफ 65 पीपल है, सारा मिला के तो 65 है, सब मिला के 65 है। 40 लाइक्स क्रिकेट, 40 है क्रिकेट के लिए, 10 लाइक्स बोथ, यहाँ पे 10 है, 10 40 में से 10 गया तो इधर 30 बचा, एक्चुअली में इधर खाली देखें तो ये 30 बचा और ये 10, 30 और 10 मिला के 40 है टोटल। एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस पसंद करने वाला है, यानी कि सिर्फ टेनिस पसंद करने वाला इतना लोग है। हाँ, तो ये वाला निकालना है, ये वाला हमें एरिया निकालना है। तो टोटल तो 65 है, तो हम कह सकते हैं एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर एन सी यूनियन टी, ये हमारा फॉर्मूला है ना। तो सी हमारा एन सी हमारा एक्चुअली 40 दिया हुआ है, एन सी हमारा 40 है, एन टी हमें पता नहीं है, एन टी हमें पता करना है। एन सी इंटरसेक्शन टी, दोनों खेलने वाला 10, तो 10 लिख दिया, और एन सी यूनियन टी दोनों मिला के तो 65 पीपल है, तो यहाँ 65 लिख दिया। तो एन टी हमारा हो गया 40 में से 10 गया 30, तो 65 में से 30 माइनस कर दिया तो 35 बचता है। तो 35 जो है वो टेनिस खेलने वाले हैं। तो 35 लोग हैं यहाँ पे टेनिस खेलने वाले, तो टेनिस खेलने वाले 35 लोग हो गए। हाउ मेनी लाइक्स लाइक टेनिस, तो वो 35 हो गए। अब उसमें से 10 तो क्रिकेट भी खेलते हैं, तो ओनली टेनिस खेलने वाले जो होंगे वो 35 में से 10 माइनस कर देंगे, तो ओनली टेनिस प्लेयर कितना हो जाएगा, तो वो 35 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो ओनली टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलता, सिर्फ टेनिस खेलने वाले कितने हो जाएंगे, तो 35 माइनस 10 यानी 25 लोग सिर्फ टेनिस खेलते हैं। और हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस खेलने वाले लोग हैं 35, तो ये दूसरे का आंसर है। तो दूसरे का हमें पहले निकालना पड़ा था, कोई बात नहीं। अब अगला सवाल, लास्ट सवाल है ये, इन अ कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वाले 50 पीपल हैं, हाँ। 20 स्पीक स्पेनिश, 20 जो है स्पेनिश बोलने वाले हैं 20। 10 स्पीक बोथ, 10 जो है बोथ बोलते हैं दोनों, ये 10 लोग हैं। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, या तो फ्रेंच बोल रहा है या टेनिस बोल रहा है या दोनों बोल रहे हैं, कोई कम से कम कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहा है। तो 50 तो हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और 20, अच्छा इस 50 में ये 10 जो कि दोनों बोलते हैं, तो सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले तो 40 हैं, फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले यहाँ 10 लोग हैं, और बाकी जो है इधर, हाँ, तो इस 20 में से ये 10 माइनस कर दीजिए तो इधर भी 10 बचता है, तो 10 लोग सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 50 में से 10 गया, यानी 40 सिर्फ फ्रेंच बोल रहे हैं, 10 सिर्फ स्पेनिश बोल रहे हैं और 10 दोनों बोल रहे हैं। तो टोटल एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि एफ यूनियन एस निकालने के लिए है, फ्रेंच या स्पेनिश बोलने वाले, एटलीस्ट कोई भी ये या दोनों निकालने वाले, हाँ दोनों बोलने वाले, तो इसको हम एन एफ यूनियन एस कहेंगे, और ये हो जाएगा एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। तो यानी कि एन एफ कितना है 50, एन एस कितना है 20, माइनस इंटरसेक्शन में है 10, 50 20, 70 में से 10 गया 60, 70 में 10 गया 60।
तो 60 पीपल हैं जो कि कोई ना कोई लैंग्वेज या तो फ्रेंच बोलते हैं या स्पेनिश बोलते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन खत्म हो गया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला वीडियो क्या लाना चाहिए वो भी बताइएगा। अगर कोई और चैप्टर आपको पढ़ना हो तो बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए, और इसे शेयर भी करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।